हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। बिल्कुल साइंस पढ़ने वाले हैं। और साइंस में कौन सा बुक पढ़ने वाले हैं तो देखिए, साइंस में मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ा दिया था कि 3 बुक होता है, उसका सिलेबस भी समझा दिया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और फिजिक्स का चैप्टर 1 दिया प्रकाश का प्रवर्तन, उनमें आपको देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है ना केमिस्ट्री में आज जो है ना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पहला दिन आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ठीक है, बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि अगर आप बेसिक जान गए, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, और आगे चलकर आपको ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, पढ़ने में। ठीक है, इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि बेसिक बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको बेसिक समझना। ओके, चलिए तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए, अगर आप जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं हमारे पीडीएफ का, ठीक है, तो पीडीएफ नोट्स लेने के लिए जो है इस नंबर पर जो आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आपको संपर्क करना। ठीक है, 9643730653 पर। ठीक है, इस नंबर पर या इस नंबर पर आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर। ठीक है, और आराम से जो है 199, मात्र 199 में जो है ना ये आपका लास्ट दिन है। ठीक है, आप है ना ले लीजिए। और इसके बाद जो है ना इसका जो चार्ज होगा 251 रुपये जाएगा, और लास्ट दिन है, अब कहीं से भी जो है ना पैसे का जुगाड़ वगैरह करके आप ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और काफ़ी शानदार शानदार नोट्स दूंगा। ठीक है, आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हाँ सच में नोट्स बनाया गया। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना इनको हम है ना सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसको समझ रहे हैं, काफ़ी बारीकी से समझाऊंगा, गौर से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक बात करूंगा। ठीक है, बेसिक। ठीक है, अगर आप बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो ये आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री तो आपको पूरा मतलब समझ ही में नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता दूंगा वो 100% समझ में आएगा। ठीक है, फिजिक्स में बहुत अच्छा मैंने आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ देखिए, तो क्लास 10th रसायन विज्ञान है, जिनका नाम केमिस्ट्री। ठीक है, और इसका चैप्टर का नाम क्या है भाई, तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक जो है अभिक्रिया की बात किया है एवं समीकरण की बात किया, तो इनके टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर की बात किया है। ठीक है, तो इसमें टोटल मिलाकर जो है ना 7 चैप्टर है। ठीक है, आपको 100% नंबर उठाने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना कितना है, तो पढ़ना आपको बस इतना है। ठीक है, 6 चैप्टर ही पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर कितना पढ़ना है, तो 6 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो 6 चैप्टर में एक चैप्टर क्यों गोल करेंगे सर जी, तो एक चैप्टर जो आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल जो है वो प्रैक्टिकल दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ, प्रैक्टिकल दिया हुआ है, और प्रैक्टिकल में इसको आपको 20 मार्क्स का जो ना एग्जाम जो है ना लेता है, या प्रैक्टिकल का कॉपी भराएगा। तो मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं जो ना आपको बुक पढ़ना है और बुक को डिटेल्स में समझना है। ठीक है, तो चलिए, पहला जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है भाई, तो पहला जो चैप्टर उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है उसका जो नाम है अम्ल भस्म तथा क्या लवण। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर इसका नाम क्या है, ठीक है, तो धातु अधातु नाम है। ठीक है, चौथा जो चैप्टर यहाँ पर लिखा है कार्बन तथा इनके यौगिक, ये चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद 5वां जो यहाँ पर लिया हुआ है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, याद रखना, तत्वों का क्या लिखा है, आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, छठा जो चैप्टर लिखा प्राकृतिक संसाधन का संबंध प्रबंधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। ठीक है, ये आपको है ना क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये 3 चीज़ जो है ना यहाँ पर यानी कि छठा चैप्टर में लिखा है। ठीक है, आप समझिए। ठीक है, और सपा है प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रसायन विज्ञान का जो है ना डिफिनीशन बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई इंसान पूछ दिया कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप बताओगे सर क्लास 10th में। ठीक है, तो क्लास 10th में जब आप हैं तब कहीं ना कहीं साइंस पढ़ते होंगे। ठीक है, और साइंस में रसायन विज्ञान का जो डिफिनीशन है, अगर आपको नहीं पता तो फिर तो आपको है ना बहुत मतलब झेलना पड़ेगा। ठीक है, उस समय आप बुर्बक बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन विज्ञान मतलब उसका जो डिफिनीशन है। ठीक है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, क्या बोला है,
पदार्थों का संगठन का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, मेल, ठीक है। उसके बाद संरचना, गुण और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन, मतलब कुछ चेंजिंग होता है, ठीक है, उस अध्ययन को हम क्या कहेंगे, तो रसायन विज्ञान कहेंगे, ठीक है। और रसायन शास्त्र जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो रस जोड़ आयन, मतलब क्या होता है, रसायन, ठीक है, रस जोड़ आयन से मिलकर रसायन होता है, ठीक है, जिसका अर्थ रसो मतलब द्रव होता है, ठीक है, द्रव से अध्ययन होता है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक है, समझिए, रसायन विज्ञान है, उनके जो जनक की बात किया है, ठीक है ना, इनका जनक कौन है, ठीक है, तो एंटोनी लेवोजियर, ठीक है, याद रखना, एंटोनी लेवोजियर नाम है। इनको कहा जाता है रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, ऐसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको है ना कि एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, जल्द से जल्द मैं आपको चैप्टर समाप्त करूंगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है ये पढ़ना क्या है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ना, ठीक है, पदार्थ आखिर होता क्या है, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना है, और आपको नए समझ आता है तो पूरा का पूरा यानी कि बुरबरक है केमिस्ट्री, ठीक है, ये बात समझ ली, ठीक है। तो देखिए पदार्थ क्या है, ठीक है, तो वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है, ठीक है, मतलब वह प्रत्येक वस्तु जो क्या करता है, स्थान घेरता है, और इसका द्रव्यमान होता है, किसका, जिसका द्रव्यमान होता है, और जिससे हम अपनी क्या है, पांचों इंद्रियों से कहते हैं, ठीक है, इसे पांचों इंद्रियों से कहते हैं, संकेत कहते हैं, संकेत है, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ फिर से मैं आपको समझाता हूँ डिफिनीशन क्या है, हिसाब से ना आपको समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर से जो ना मैं आपको है ना पूरा, तो आप लोग सिंपल भाषा में बोलना क्या, ठीक है, तो पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव होता है, समझिए, तो इस तरह से आपको बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, कि कुछ भी जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, यानी कि वजन का मतलब मास, ठीक है, और न कुछ ना कुछ जो ना जगह घेरता है, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ओके। पदार्थ कितने रूप का होता है, तो आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि पदार्थ जो है ना के तीन अवस्था होता है, पहला का नाम क्या है, ठोस है, दूसरा का नाम क्या है, द्रव है, और तीसरा का नाम क्या है, तो गैस है। आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, अगर आप इसे आप नहीं याद किए तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरा केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इस तत्व का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ तत्वों के आवर्त संकेत और परमाणु संख्या, ठीक है, क्या लिखा है, कुछ तत्वों के संकेत और क्या लिखा हुआ है, परमाणु संख्या, ओके। चलिए समझ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है कुछ तत्वों के संकेत दिया और उनके परमाणु संख्या दिया है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी शानदार है क्योंकि ना ये अगर आप नहीं पढ़ें, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री आपसे पल्ले बढ़ने वाला है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बार बार, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा भी आएगा और ईजी में याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करने वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए पहला जो तत्व है इनका नाम क्या है, तो पहला जो तत्व उनका नाम है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो संकेत ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाइड्रोजन का संकेत इसको बोलते हैं एच, क्या संकेत का मतलब उसका रूप, ठीक है। हाइड्रोजन किससे सूचित करते हैं, तो एच से सूचित करते हैं। उनकी परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है, तो कहोगे सर इनकी परमाणु संख्या क्या होता है, तो एक होता है, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे जो हम बढ़ते हैं और अगला जो है यहाँ देखिए दूसरा है हीलियम। दूसरा है क्या है, दूसरा नंबर पर आता है हीलियम। हीलियम को He से सूचित करते हैं और इनकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तीसरा है आपका लिथियम, जिसको हम Li से सूचित करते हैं और इनकी परमाणु संख्या कितना होता है, तो 3 होता है। बेरिलियम जिनको हम Be से सूचित करते हैं, इनकी परमाणु संख्या 4, याद रखना। बोरॉन को हम B से सूचित करते हैं, इनकी परमाणु संख्या 5। और ये क्वेश्चन सब काफ़ी ज़्यादा पूछता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो ये कार्बन पूछता है, ठीक है, कार्बन, लोहा, मतलब इस तरह से आयरन, इसका परमाणु संख्या कितना होता है। उसके बाद है ना स्केडियम, सल्फर,
समझे, नाइट्रोजन, ये सब ऑक्सीजन, ये सब सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बनता है, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन को कैसे सूचित करते हैं, तो C से सूचित करते हैं, उनकी परमाणु संख्या 6 होता है, याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या N, उसको हम नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं, उनकी परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन को O से सूचित करते हैं, उनकी परमाणु संख्या कितना आता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 लिया हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन को F से सूचित करते हैं, उनकी परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। और नियॉन को Ne से सूचित करते हैं, याद रखना, इनकी परमाणु संख्या कितना होगा बाबू, तो 10 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर यदि वह सोडियम की परमाणु संख्या Na, उसको 11, मैग्नीशियम Mg 12, उसको एल्युमिनियम Al 13, सिलिकॉन Si 14 और फास्फोरस P 15, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ 16 में, ठीक है। 16 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट, 16 में दिया हुआ है सल्फर S, इसको परमाणु संख्या दिया हुआ, ठीक है। फ्लोरीन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ Cl, इसके परमाणु संख्या, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आर्गन Ar, इसका परमाणु संख्या, ठीक है। पोटेशियम के, इसकी परमाणु संख्या 19 होता है, ठीक है। कैल्शियम Ca, परमाणु संख्या 20, एस्केडियम Sc 21, उसके बाद टाइटेनियम Ti 22, उसके बाद वोनेडियम, ठीक है, यहाँ पर वनाडियम लिखा गया, वनाडियम लिखा गया है, वनेडियम होता है, ठीक है, वनेडियम होता है, ओके। वनेडियम भी मतलब 23 होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर है अगला है क्रोमियम, उसके बाद Cr, उसकी परमाणु संख्या 24, और मैग्नीज इसके Mn 25, उसके बाद आयरन Fe 26, उसके बाद जो है ना कोबाल्ट दिया हुआ Co, इसको 27 परमाणु संख्या होता है, ठीक है। ये सारा निकेल 28, और कॉपर, इसको तांबा भी बोलते हैं, ठीक है, कॉपर को, उसको 29, और जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं, इनकी परमाणु संख्या क्या होता है, 30 होता है। जेडेन इसको बोलते हैं कॉपर, जिंक, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपकी 30 ही यानी आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल के लिए आगे जाओगे तो सोना का ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सोना का, बस सोना का ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो है ना 30 तत्वों को आपको याद ही रखना पूरा का पूरा, और ये इसलिए बेसिक में बताया हूँ, ठीक है, ताकि आगे चलकर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इन सबको क्या करना है, तो याद कर लेना, ठीक है, बढ़िया से एक एक करके समझिए। और उसके बाद मैं चलिए मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अभी तक की बात किया है, ठीक है। तो कुल तत्वों की संख्या कितना है, ठीक है। तो एक एलिमेंट्स बनाया है, ठीक है, एलिमेंट्स किस रूप का होता है, तो इस रूप का होता है, दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह का जो है ना एलिमेंट्स बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ये सजाया गया है, ठीक है। तो उस समय टोटल मिलाकर जो तत्वों की संख्या कितना था, ठीक है। तो उस समय जो है तत्वों की संख्या टोटल जो है ना कितना था, 118 था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कितना था, 118 था, इस बात को आपको याद रखना, ठीक है, ओके। चलिए वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो 118, ठीक है। वो भी मैं आपको समझा दूंगा, इनको आप कैसे याद रख सकते हैं, सारा का सारा बिल्कुल जो है इजी स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। हलीना ने रब से किया फर्ज, याद समझे, इन सभी को मैं आपको चुटकियों में बताऊंगा, बिल्कुल इजी भाषा में, ठीक है। तब शानदार होने वाला है, ठीक है। आगे हमारे साथ बने रही ना, बस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 100% मैं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा समझा दूंगा। साइंस में तो आपको कोई दिक्कत ना, मैथ में दिक्कत होने दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अगला है, यहाँ देखिए क्या है, तो सबसे हल्का तत्व कौन है, ठीक है। तो सबसे हल्का तत्व अभी की बात किया है, ठीक है। तो क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और यहाँ देखिए प्राकृतिक तत्व कौन है, ठीक है। एक प्राकृतिक है, एक मानव जनित है, ठीक है। तो 118 तत्व में से अभी लगभग जो है ना जो प्राकृतिक तत्व है समझिए, वो जो है ना 98, और बाकी जो है ना कृत्रिम तत्व है। कृत्रिम तत्व को बोलते हैं मानव जनित तत्व, क्या बोलते हैं, मानव जनित तत्व, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो 98 में से जितना घटा, 118 में से 98 चला जाएगा, जो बचेगा हमारा क्या बचेगा, तो वो आपका है ना प्राकृतिक बचेगा, यानी कि मानवीय बचेगा, ठीक है। अगला है यहाँ देखिए कृत्रिम, जिसको तत्व बोलते हैं, ठीक है। धातुओं की संख्या, ठीक है। तो अभी तक कुल धातुओं की संख्या की बात किया तो देखिए धातु कौन होता है, तो जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक है, जिसको पीटने में कुछ आवाज उत्पन्न होता है, उनको हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में एक विशेष चैप्टर दिया हुआ है,
धातु और धातु उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स में, ठीक है। फिलहाल आपको इतना समझ लेना, ठीक है। तो धातु में कुल धातु की संख्या कितना है, तो अभी तक जो है 93 धातु पाया गया, ठीक है। उसके बाद बात किया तो देखिए अधातु की संख्या, ठीक है। तो अधातु की बात किया तो देखिए अभी तक ले जो ना 118 अधातु पाया गया, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु, 3 चीज होता है, ठीक है। 3 चीज मिलाकर बना हुआ, ठीक है, एलिमेंट्स में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, कि धातु, अधातु, उपधातु 3 चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया, अगला है यहाँ पर उपधातु, आई या, ठीक है। तो उपधातु की संख्या कितना होता है, तो मैंने आपको बताया कि उपधातु की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। ओके, चलिए वेरी गुड, ठीक है। आगे बात कर लिया तो देखिए अगला है सर्वाधिक उपलब्ध तत्व, ठीक है। सर्वाधिक जो उपलब्धि वाला जो तत्व है, जो सबसे पहले आया था वो क्या है, तो सबसे जो योगदान था उनका किसका था, तो ऑक्सीजन का, ठीक है। सर्वाधिक उपलब्धि वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन है, याद रखना, ठीक है। सर्वाधिक उपलब्धि वाला तत्व यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, तो अब बात कर रहा है क्या, कि धातु का, ठीक है। तो धातु में कौन है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम है, याद रखना, ठीक है। क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। आपके लिए मैं नोट्स बना दिया हूँ, ठीक है। आप अगर इस नोट्स को आप नहीं लिए हैं तो जल्द से ले लीजिए, बस 199 रुपये आपका चार्ज है, और उसके बाद जो है ना 251 रुपया परसों से हो जाएगा, ठीक है, कल से, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चलिए आगे समझाते हैं। और देखिए यहाँ देखिए अगला जो दिया हुआ है, देखिए सबसे हल्का तत्व कौन है, ठीक है। तो अभी तक जो ज्ञात किया गया है, तो सबसे हल्का तत्व की बात किया, देखिए हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व कौन है, तो याद रखना मेरे बाबू। और ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा धड़ल्ले से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है, और काफ़ी शानदार है ये चैप्टर, ठीक है। पूरा का पूरा याद कर लेंगे, ओके। तो सबसे भारी तत्व कौन है, ठीक है, तो याद रखिएगा, समझिए ऑस्मियम है, क्या, ऑस्मियम, यहाँ पे याद रखेंगे क्या, ऑस्मियम, याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा बात किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे हल्का धातु कौन है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, सर्वाधिक उपलब्धि वाला धातु। अब यहाँ पर बात क्या कर लिया है, ठीक है। तो सबसे हल्का धातु कौन है, तो लिथियम है, ठीक है, क्या है, लिथियम है। और द्रव अवस्था में धातु, ठीक है। तो द्रव अवस्था में क्या पाया, धातु जो है पाया जाता है। द्रव अवस्था में जो धातु रहते हैं वो कौन कौन धातु है, ठीक है। उन धातु का नाम यहाँ पर देखिए, तो पहला नाम है पारा, दूसरा नाम क्या है, मरकरी, ठीक है। द्रव अवस्था में जो धातु रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो पारा मौजूद होता है, और क्या मौजूद होता है, तो मरकरी मौजूद होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, आगे जो दिया हुआ यहाँ पे देखिए, द्रव अवस्था में अधातु कौन होता है, ठीक है। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु समझिए वो कौन होता है, तो ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, कैसे पूछता है, ठीक है। तो द्रव अवस्था कमरे के ताप में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु रहने वाला कौन है, ठीक है। तो या तो आप मरकरी बोलिएगा, नहीं तो क्या बोलिएगा, पारा बोलिएगा, ठीक है। ये दोनों में से आपको एक बोलना, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर, क्वेश्चन समझिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु कौन है, तो कहोगे सर जी ब्रोमीन है। इस बात को अधातु बोले तो क्या कहेंगे, ब्रोमीन, धातु बोले तो क्या कहेंगे, पारा और मरकरी, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला है विद्युत का अच्छा सुचालक। देखिए 2 चीज होता है, एक होता है सुचालक, दूसरा है कुचालक, एक होता है अर्धचालक। तो अर्धचालक आपको पढ़ना नहीं, ठीक है, सुचालक और कुचालक पढ़ना, ठीक है। तो देखिए विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है, ठीक है। तो विद्युत का अच्छा सुचालक है जिसको हम एजी को क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं जी। एजी को क्या बोलते हैं, सिल्वर, ठीक है। अभी आप देखिए एजी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक है, बिल्कुल एजी नहीं दिया हुआ, हाँ ठीक है। एजी को क्या बोलेंगे, सिल्वर, याद रखना, ठीक है। एजी को क्या बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे, ओके। चलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सीयू क्या बोलते हैं, सीयू को कॉपर बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। मैंने आपको क्या बताई, काफ़ी इंपोर्टेंट है आपको ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसलिए याद रखना। मैंने क्या बताया, सीयू को क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, ओके। चलिए यहाँ देखिए, और एल को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल को एल्यूमिनियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया होगा एल्यूमिनियम, एल कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ देखो एल्यूमिनियम 13 में दिया, नहीं 13, इनकी परमाणु संख्या 13 होता है, ठीक है। अब बता दीजिएगा ना जी, बिल्कुल, ठीक है। आपको मैं लोहा की परमाणु संख्या बोलता हूँ तो कितना होता है बताइए, तो लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। आयरन जिसको बोलते हैं, आयरन, लोहा, ठीक है, याद रखना बाबू, ठीक है।
जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अगला टॉपिक है, विद्युत का सुचालक अधातु कौन है, ठीक है, तो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट है, इस बात को याद रखना, ठीक है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण जो है किनके द्वारा किया जाता है, तो Ca के द्वारा किया जाता है, ठीक है, Ca के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और सबसे क्रियाशील धातु कौन है बताइए जल्द से। तो आप बोलना कि सर सबसे क्रियाशील जो तत्व है मतलब धातु में वो कौन है, तो सीजियम है, ठीक है। और सबसे क्रियाशील अधातु तत्व कौन है, ठीक है, तो बोलना सर जी वो कौन है, तो फ्लोरीन है। इस बात को याद रखना, काफ़ी शानदार है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है कल से यानी कि अगला जो है मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें जो है ना मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वहाँ से मैं आप लोग जो है ना चैप्टर डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है आपको मैं बेसिक चीज़ पढ़ा दिया हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, गौर से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि निष्क्रिय अक्रिय नोवेल गैसों के नाम लिखे, ठीक है। तो निष्क्रिय अक्रिय और नोवेल गैस कौन कौन है, ठीक है। तो पहला है हीलियम, जिसको हम क्या बोलते हैं He। दूसरा क्या है नियॉन, जिसको Ne बोलते हैं जी। आर्गन Ag बोलते हैं, Ar, ठीक है, Ar बोलते हैं। Ag तो मतलब सिल्वर ना होता है, ओके, Ar, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है क्रिप्टन दिया हुआ, क्रिप्टन हो जाएगा, ठीक है, क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन हो जाएगा, ठीक है। अगला है जेनन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टन को Kr बोलते हैं और जेनन को Ye बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और अगला है क्या रेडॉन, ठीक है, क्या रेडॉन, इसको Rn बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहोगे सर कि यहाँ पर है ना तत्व जो दिया हुआ है मतलब कुछ तत्वों के नाम जो पोटेशियम को बोलते हैं POT, पोटेशियम इस तरह से लिखा था, लेकिन उनकी जो परमाणु यानी कि संकेत जो होता है वो क्या होता है, तो पोटेशियम का जो संकेत होता है वो क्या होता है, K होता है, क्या होता है, K होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम का संकेत यहाँ पर दिया हुआ है कि K होता है, याद रखना, ठीक है, 19 नंबर में, ओके। चलिए समझ में आ रहा है बाबू, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा याद कर लेना, पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ना अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 2 की तरफ बढ़ते हैं, कहता किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए घुमाएगा क्वेश्चन तो आपको घूमने की जरूरत नहीं, ठीक है। मतलब कौन ऐसा तत्व है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पूछता है, ठीक है। कौन ऐसा तत्व का नाम बताइए जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो देखिए बताइएगा, पहला है लिथियम, दूसरा क्या है सोडियम, तीसरा क्या है पोटेशियम। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्या है, तो कार्बन एक प्रकार का क्या अधातु है, क्या है, कार्बन एक प्रकार का अधातु है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ क्या कहलाएगा, ठीक है, पदार्थ होगा, ठीक है, पदार्थ, ओके, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन कहलाता है, ठीक है, तो याद रखना हीरा कहलाता है, क्या कहलाएगा, हीरा कहलाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हीरे का पूर्णांक कितना होता है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा है और जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हो ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो बोलना कि है ना क्या होता है 2.42 होता है, क्या होता है 2.42 यानी कि 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, गौर से देखिएगा, समझिए, इस तरह से सारा मैं इसमें स्टार लगाता हूँ ताकि जो ना क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। टॉपिक है हीरा विद्युत का क्या है कुचालक है, क्या है विद्युत का कुचालक है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, तो मुलायम होता है, याद रखना, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है बाबू, तो मुलायम होता है। जल्दी से बताओ ग्रेफाइट क्या होता है, हाँ बिल्कुल मुलायम होता है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्या होता है सुचालक, इस बात को याद रखना। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है सुचालक। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या होता है एक चमकदार होता है, ठीक है, चमकदार होता है, ओके, इस तरह से, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि कुछ अपवाद भी होता है, ठीक है, कुछ अपवाद भी होता है और ये आपका अपवाद भी है, ठीक है। पूछोगे सर कैसे, तो मैंने आपको क्या बताया धातु में विशेष प्रकार का एक क्या होता है, तो चमक होता है, क्या होता है चमक होता है, ठीक है। विशेष प्रकार का एक चमक होता है और इसमें इसको पीटने पर मतलब धातु को जब पीटने पर एक विशेष प्रकार का आवाज भी निकलता है, ठीक है।
लेकिन अधातु की बात किया तो उसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, वो अधातु होता है, उसको पीटने में कोई आवाज़ नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये अपवाद में है, कुछ अपवादे होते हैं, समझिए, आपको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अपवाद है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, चमक होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आयोडीन क्या है, अधातु होते हुए क्या एक चमक होता है, मैंने क्या बताया, ये दोनों क्या है, अपवाद है, ठीक है। आयोडीन है लेकिन ये चमकदार होता है, देखते हैं कितना चमक करता है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा, ठीक है, अधातु कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो ना यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। कल यानी कि अगले बार जो वीडियो आएगा, अगला जो है नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ना चैप्टर 2 यानी कि चैप्टर 1 में जो भी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, उनको हम स्टार्ट कर देंगे और सारा का सारा सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिया, अभी तक मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और जल्द से जल्द है ना PDF का है ना नोट्स ले लीजिए, जल्द से जल्द ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए पैड ग्रुप में। अगर आपको पैड ग्रुप में नहीं जुड़ना है, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पर ग्रुप में जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर जो भी PDF होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देता रहूँगा, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।